everybody. Next important theorem based on connected graph. Statement is let G equal to B. E be a connected graph. Let E be an edge of this graph. Then graph G dash, where G dash is obtained after removing an edge E from the edge set, is connected if and only if there is a circuit C in G such that E belongs to C. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एज ए इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी हम इसे यूज़ करेंगे. ये क्या कहता है कि अगर G इक्वल टू वी आपके पास कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, और आप क्या कहते हैं, अगर उस कनेक्टेड ग्राफ में से अगर आपने एक एज रिमूव कर दी, कनेक्टेड ग्राफ में से आपने एक एज रिमूव कर दी और स्टिल तब भी वो कनेक्टेड है, तो आपको एक सर्किट मिलेगा जी के अंदर जो उस एज को क्या करता हो, कंटेन करता हो. और अगर आपके पास जी के अंदर एक ऐसा सर्किट है जो एज ई को कंटेन करता हो, तो क्या होगा, जी में से वो एज रिमूव करने के बाद भी जो नया ग्राफ आएगा तब भी वो क्या होगा, कनेक्टेड होगा. ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट है. तो प्रूफ क्या है, प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं. लेट जी इक्वल टू बी, ई बी कनेक्टेड ग्राफ. लेट अस सपोज जी डैश जो है वो ग्राफ क्या है, ये एज सेट में से हमने क्या किया, ई एज रिमूव कर दी. लेट अस सपोज दिस ग्राफ इज कनेक्टेड. रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है कि हमें दिखाना है कि हमें एक सर्किट मिल जाएगा सी इन जी सच दैट ई बिलोंग्स टू सी. नाउ ई एच जो है आपकी ई से बिलोंग करती है, तो इसके कोई ना कोई दो एंड वर्टेक्स तो होंगे ही. ई इज इक्वल टू, हमने मान लिया ई इज इक्वल टू एक्स वाई. नाउ एक्स वाई जो है वो आपके किससे हैं, क्योंकि जी आपको पता है कि जो जी डैश नया ग्राफ आया है उसके अंदर सिर्फ एच को रिमूव किया है, वर्टेक्स तो दोनों के क्या है, सेम है. तो हमने मान लिया कि एच ई जो है वो एक्स वाई है. नाउ एक्स वाई बिलोंग्स टू जी डैश. एक्स वाई जो है वो जी डैश से बिलोंग करते हैं और जी डैश क्या है, कनेक्टेड ग्राफ है. तो आपको एक पाथ मिल जाएगा जी डैश के अंदर कनेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन से कि दो वर्टेक्स को कनेक्ट करता हुआ एक पाथ मिल जाएगा जी डैश में. इसका नाम दे दिया पी इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स आर प्लस वन इज इक्वल टू वाई. और ये पाथ है तो इस वजह से सारे वर्टिसेस इस पाथ में क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगे. अब यहाँ पे हमने ऐड कर दिया एक एज और वर्टेक्स बाय ई एक्स, तो ये क्या बन गया, इसमें सारे वर्टेक्स डिफरेंट है और ये क्लोज्ड है, तो ये क्या बन गया, एक सर्किट बन गया जी के अंदर, जो कि क्या करता है, जी में क्यों बना, क्योंकि एज ये जी डैश में नहीं बन सकता सर्किट, क्योंकि ई एज इसमें है, जी डैश में ई एज है नहीं है, और तो देयरफॉर इट इज सर्किट इन जी सच दैट ई बिलोंग्स टू सी. नाउ नेक्स्ट कन्वर्स पार्ट, हमने सपोज कर लिया कन्वर्स में कि ई जो एज है वो किसी सर्किट सी में है, और रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है कि जी डैश जो है वो ग्राफ, जी डैश ग्राफ ऑब्टेन्ड आफ्टर रिमूविंग एज ई फ्रॉम जी इज कनेक्टेड. तो हम मान लेते हैं लेट अस सपोज जी डैश इज नॉट कनेक्टेड, ये कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें हमें कम से कम दो वर्टेक्स से एक्स वाई से v1 v2 आपको जी डैश से मिलेंगे सच दैट v1 को और v2 को कनेक्ट करता हुआ आपको कोई भी पाथ जी डैश में नहीं मिलेगा. देखो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि हमने मान लिया कि जी डैश क्या है, डिसकनेक्टेड है, तो डिसकनेक्टेड की वजह से हमें इसमें कोई ना कोई एटलीस्ट टू वर्टेक्स v1 v2 जी डैश में से मिलेंगे सच दैट उनको कनेक्ट करता हुआ कोई भी पाथ जी डैश में नहीं होगा. तो हमने मान लिया कि लेट v1 v2 बिलोंग्स टू जी डैश सच दैट देयर इज नो पाथ इन जी डैश कनेक्टिंग v1 एंड v2. अब नाउ v1 v2 जो है वो जी डैश से बिलोंग करते हैं, जी डैश क्या है, सब ग्राफ है जी का, तो देयरफॉर v1 v2 बिलोंग्स टू जी, और जी क्या है, कनेक्टेड ग्राफ है. इस वजह से एक पाथ मिलेगा आपको p जो किसको कनेक्ट करता होगा, v1 और v2 को, किसके अंदर, जी के अंदर. अब इस पाथ के अंदर जो ई एज है वो पक्का होगी इस पाथ में. क्यों, अगर ई एज इस पाथ में नहीं हुई तो क्या होगा, ये पाथ किस में चला जाएगा, जी डैश के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि जी डैश के अंदर सिर्फ ई एज नहीं है, बाकी तो सारी एजेस है. तो अगर इस पाथ के अंदर ई एज नहीं हुई, इफ ई डोंट बिलोंग्स टू दिस पाथ, तो ये पाथ किस में चला जाएगा, जी डैश में. और हमने क्या माना है कि जी डैश के अंदर कोई भी पाथ नहीं है जो एक्स और वाई को कंटेन करता हो, जो एक्स और वाई को कनेक्ट करता हो, ठीक है. तो इस वजह से ई जो है वो इस पाथ से बिलोंग करेगी, ई बिलोंग्स टू दिस पाथ. तो आपका पाथ क्या है, जो पाथ मैंने लिखा है, पाथ हमने लिखा है वो ये है, v इक्वल टू y1 f1 y2
और y(s+1) इक्वल टू v2। अब e जो है वो इस पाथ में है तो e कहीं ना कहीं होगा इस तरह से yi और yi+1, ठीक है ना। तो हमारे पास पोजीशन क्या हो गई, नाउ e बिलोंग्स टू, देखो आपका क्या है, नाउ e बिलोंग्स टू पाथ p, लेट fi इज इक्वल टू e, देन yi इक्वल टू x एंड yi+1 इज इक्वल टू y, ठीक है ना। तो हमने जो लिया था यहाँ पे f1, तो ये कहता है कि कहीं ना कहीं जो fi है वो कहीं ना कहीं e के इक्वल होगा, ठीक है। और आपको पता है e और इसके कौन से एंड वर्टेक्स हैं, x और y, ठीक है ना। तो कहीं ना, अब e इस पाथ के अंदर है तो कहीं ना कहीं fi में तो होगा, कहीं ना कहीं e किसी ना किसी fi के इक्वल होगा, e इक्वल टू सम fi, और तो yi किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल, और yi+1 इज इक्वल टू y के इक्वल। और e जो है वो किसी एक सर्किट से बिलोंग करता है, ठीक है, e बिलोंग्स टू सर्किट, और सर्किट का नाम हमने दे दिया कि e बिलोंग्स टू सर्किट, तो सर्किट का हम नाम दे देते हैं यहाँ पे YEX E1 X2 E2, और नेक्स्ट हम दे देते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है जो हमने प्रीवियस भी लिया था, XR+1 इज इक्वल टू Y। अब स्टार्टिंग हमने लेट किया कि E किसी सर्किट से बिलोंग करता है, और ये सर्किट मैंने ये वाला लिख दिया कि ये आपका सर्किट आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, E की जगह आप ये रिप्लेस कर दो, E की हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज X इक्वल टू X1, इस सर्किट को हम ऐसे लिख सकते हैं X2 Y और E और X, ठीक है। तो हम यहाँ पे E को स्किप कर दो आप, E को स्किप करके X और Y के बीच वाला ये वाला पाथ लिखो, ठीक है ना, X और Y का यहाँ तक का लिख लेते हैं हम। तो ये क्या आएगा आपका, यहाँ पे लिख दे P पाथ में V1 इक्वल टू Y1 F1, और X यहाँ से स्टार्ट कर दे आगे, E1 X2 कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक ये वाला ले लें आप, और ये क्या है आपका XR+1 इज इक्वल टू Y, और Y क्या है आपका yi+1 है। तो नेक्स्ट आपका चलता रहेगा इस तरह से, F1 है, और यहाँ पे yi+1 के बाद क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आएगा आपका Fi+1 yi+2, इस तरह से करते करते ये वाला आगे चलेंगे हम, yi+1 इक्वल टू v2। तो अब इस वाले जो पाथ में है EH तो नहीं है, तो ये पाथ में क्या बन गया, देयर एग्जिस्ट, तो ये दिस पाथ किस में बन गया, P इज पाथ इन G' के अंदर, कनेक्टिंग किसको कर रहा है, कनेक्टिंग V1 एंड V2 को। और हमने क्या माना था कि ऐसे हमें कोई भी पाथ नहीं मिलता G' के अंदर जो V1 V2 को कनेक्ट करता हो, तो ये क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। देखो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, किया कैसे है, पहले तो एक पाथ मान लिया G के अंदर जो कि V1 और V2 को कनेक्ट करता हो, उसके बाद इस पाथ के अंदर एज ई पक्का होगी, क्योंकि अगर एज ई नहीं हुई इस पाथ में तो ये पाथ किस में चला जाएगा, G' में चला जाएगा, क्योंकि G' में सिर्फ एक एज ई ही नहीं है, बाकी सारी एजेस हैं, ठीक है। और G' में चला जाएगा तो ये G' में हमें एक पाथ मिल जाएगा V1 V2 को कनेक्ट करता हुआ है, ठीक है। और हमने माना है कि ऐसा कोई पाथ है ही नहीं है G' के अंदर, जो हमारी सपोजिशन है, तो उस वजह से E जो है वो इस पाथ के अंदर होगा। तो E पाथ में है तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोजीशन पे होगा, किसी ना किसी Fi के इक्वल होगा, और E की जो वर्टेक्स है एंड वो X और Y है, तो आपका क्या होगा, कोई ना कोई Vi आपका X के इक्वल होगा और Vi+1 आपका Y के इक्वल होगा। और हमने स्टार्टिंग में लेट किया है कि E किसी सर्किट से बिलोंग करता है, तो वो सर्किट मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब सर्किट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर दो X इक्वल टू X1, तो अब सर्किट में से ये वाला पोर्शन आप लिख कर दो सीधा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करें, सर्किट में X के ये वाला, यहाँ पे X के बाद ये वाले पोर्शन में X के बाद आप सारा यही वाला एज इट इज लिख दे, E यहाँ से क्या होगा, E वाला पोर्शन स्किप हो जाएगा आपका, E Y की जगह हम क्या लिख दें, ये वाला
x, फिर उसके बाद e1 x2 xr+1 y के बाद आपका नेक्स्ट चलता रहेगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ आ रही है। e की जगह हम ये वाला लिख देंगे, ये वाला x, e की जगह हम ये लिख देंगे, ये वाला क्वेश्चन x के बाद ये वाला सारा बाकी एज इट इज रहेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, v1 v2 को कनेक्ट करता हुआ पाथ किसमें, g डैश में। वो क्या है, एक कंट्राडिक्शन है, क्योंकि हमने क्या सपोज किया है कि g डैश के अंदर वो कंट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने सपोज किया था g डैश डिसकनेक्टेड है, मतलब g डैश के अंदर कोई दो वर्टेक्स है v1 v2 जो कि उनको कनेक्ट करता हुआ g डैश में कोई भी पाथ नहीं मिलता। इस वजह से हमारी कंट्राडिक्शन की वजह से g डैश क्या आ गया, कनेक्टेड आ गया। थैंक यू।